को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इन दिनों अपने दयालु कृपालु इष्टदेव भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम उनके दुलारे प्यारे आंखों के तारे भक्तों के दिव्य गुणों का उन्हीं के श्रीमुख से विस्तार पूर्वक एक विशेष प्रकार का मन मन में उल्लास अनुभव करते हुए श्रवण कर रहे थे, ताकि हम भी भली प्रकार अपना निरीक्षण करें। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का हमारा स्वभाव बन गया ना। हमारे में भी ये एक लालसा प्रभु ने उत्पन्न कर दी है, हम भी अपना कल्याण करके रहे और कल्याण करके इस जहान फानी से कूच करें। जाना तो सबने गए, पर भगवान का प्यारा बन के जाएंगे तो हमारे दोनों लोक बन जाएंगे। केवल जहान के प्यारे बन के जाएंगे तो फिर हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। अगला जन्म भी भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अच्छा ना होगा। इसलिए एक बार फिर प्रभु ने हमारे में ये दिव्य उत्साह भर दिया कि इन गुणों का श्रवण करें और साथ ही साथ निरीक्षण करते चले। जहां भी कमी हो वहीं अपने भगवान को पुकारे कि अब कमी शब्दों में रह जाए पर कमी आपके अंतःकरण में न रहने पाए। थोड़ा सा पीछे से विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला मेरे प्रभु ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, पहला गुण जो कि नेगेटिव साइड में लिया गया है, नकारात्मक रूप में लिया गया है, बताया गया, विचार किया गया। इसलिए क्योंकि राग द्वेष में कई जन्म लग गए हैं, अब भगवान ने द्वेष के साथ आ लगा के इसके दूसरे अर्थ निकाले, प्रेम। जैसे हम कहे ये चाकू कोंद तो नहीं है, मतलब तेज है, तो सीधा क्यों नहीं कह दिया गया ये चाकू बहुत तेज है? नहीं, क्योंकि कई दिनों से चाकू कुंद आले में पड़ा हुआ था, प्रयोग में नहीं ला रहे थे हम। तो श्रीमान जी ने देखा आपके हाथ में पुरानी सी छुरी कोई है जिसका दस्ता टूटा हुआ है, तो कहेगा अरे चाकू से क्यों नहीं काटती? चाकू अब कोई कुंद थोड़ा है, चाकू अब कुंद नहीं है, पहले कुंद था। अच्छा, अब तो मैंने तेज करवा के रखा है। अच्छा, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से चाकू कुंद चलता आ रहा था, अब नहीं। तो कई जन्मों से हमारा मन क्या हो रहा था? द्वेष में था। तो जहां द्वेष होगा वहां राग जरूर होगा। राग और द्वेष जोड़े गए, जोड़े। जैसे कभी कभी किसी के घर के अंदर जोड़े पैदा हो जाते हैं, दो भाई बहन भाई, दो, उन्हें हम जोड़ा कहते हैं, ट्विन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये ट्विन ब्रदर है, जोड़े गए। जहां राग होगा वहां द्वेष जरूर होगा, और जहां द्वेष होगा राग भी जरूर होगा, पक्की बात। इसलिए हमारे जगत गुरु महाराज जी ने पहले कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये भी कमाल कर दिया, सारे प्राणियों के साथ। ये नहीं कि मनुष्य वर्ग के साथ, ये नहीं कि नारी वर्ग के साथ, शब्द मनुष्य लगाया है।
क्योंकि मनुष्य में दो भाग हो जाएंगे, नर वर्ग प्लस नारी वर्ग। इन दोनों वर्गों का एक शब्द है मनुष्य। तो मनुष्य को आप पुल्लिंग न समझना। अगर भगवान ने केवल पुल्लिंग कहना होता तो नर शब्द लगाते, नहीं, भगवान ने ना नर ना नारी मनुष्य जाति ले लिए, मनुष्य जाति में दोनों हो गए, इसलिए दोनों को लिए इशारा हो गया कि केवल सिर्फ इसी वर्ग के साथ नहीं, मनुष्य जाति के साथ ही नहीं, बल्कि सर्वभूता नाम सब प्राणियों के साथ, 84 लाख योनियों के साथ। अब 84 लाख योनियों के साथ हमारा संपर्क थोड़ा होना है। जब कभी किसी के साथ संपर्क हो, मन में यह बात पक्की की हो कि मैंने तो भलाई करना है, क्योंकि अब मैं परमात्मा का प्यारा बन गया हूं। अब मैंने अपने आप को पूर्णपेन सौंप दिए अपने इष्टदेव के श्री चरणों में। अब मेरे से कोई प्राणी आशा न रखे कि मैं किसी को हानि पहुंचाऊंगा। जब कोई संन्यास लेता है हिंदू धर्म के अनुसार, उसमें कुछ एक श्लोक बोले जाती हैं अग्नि को साक्षी जान करके, और वो बोलता है और अर्थ निकालती हैं गुरुदेव, बोलो गुरुदेव कहिए, वो श्लोक बुलाते हैं, आज से मेरे लिए सब प्राणी निर्भय हो गए, मैं भी इनसे निर्भय, और मेरी ओर से भी हर एक को हर एक अभय, मैं किसी को कोई डर नहीं दूंगा, मैं गुजर जाऊंगा लेकिन मेरे से कोई नहीं डरेगा। सुंदर, अति सुंदर। भगवान ने भी आगे चल के इस गुण को और रूप में भी लिया है, क्योंकि इस गुण को होना बड़ा जरूरी है। क्या कहा, किसी को भी आजार और किसी से भी आधार लेता नहीं। क्या कहने मेरे प्रभु, क्या कहने, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस गुण का होना मेरे देवियों बहुत जरूरी है। आपने अपने आप को टटोलते जाना है कि जिनके साथ मेरा संपर्क है, हाँ, मेरे मन में द्वेष तो नहीं होता ना, जो मेरे अनुकूल नहीं है, हाँ तो नहीं अनुकूल, या अकथनीय बातें कह जाती हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, पर मेरे मन तो द्वेष ही ना होता। हर एक ने देखना होगा, हर एक मेरे उपस्थित कल्याणकामी बुजुर्ग ने और मेरे धार्मिक भाई ने जरूर देखना होगा। सारे आपके अनुकूल नहीं हो सकते। अच्छा, जो अनुकूल है वो सब दिन आपके अनुकूल नहीं होंगे। कुछ दिन ऐसे आएंगे कि आपके वो अनुकूल नहीं रहेंगे। अनुकूल कोई कब तक रहता है? साधारण रूप में अनुकूल तब तक रहते हैं जब आप उनके काम आती हैं, उपयोगी रहती हैं, या दूसरी बात उनके स्वार्थों को पूरा कर लेती हैं। पर वो कौन सोचेगा? भगवान ने हर एक को क्षमता समर्थता भी तो सीमा में दी है। इतने हमारे पास समर्थता शारीरिक रूप में भी नहीं, मानसिक रूप में भी नहीं, बौद्धिक रूप में भी नहीं, और आर्थिक यानी धन रूप में भी नहीं है कि हम सबके स्वार्थों को पूरा करें। देख लो, एक सीमा में हम लोगों के स्वार्थों को पूरा कर सकेंगे। वो उनके पास इतनी बुद्धि नहीं, वो उम्मीदें रखती है अनेकों से, ये नहीं सोचते कि इनके पास इतनी समर्थता, इतनी कैपेसिटी या तौफीक है। जब कहीं भी आप उनको चोट लगी, आप नहीं कर सके, बस वहीं द्वेष शुरू हो जाएगा उनकी तरफ से। आप न करना, क्यों? आप अपना कल्याण चाहती है ना, आप अपने भलाई करके जाना चाहते हैं जहान से और रहना चाहते हो। इस द्वेष की फीलिंग को नहीं लाना। कोई कैसा ही हमारे साथ व्यवहार करे, और हमने अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। हमने अब अदले का बदला नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, पत्थर पे लकीर। शाबाश, भगवान नाराज हो जाएंगे। एक बात और कह दूं जो पहले नहीं कही किसी विशेष कारण से, पर आज प्रभु मुझसे बुलवा रहे हैं, आप द्वेष न करो। वो अनुचित व्यवहार करता चला जा रहा है, सुन लो मेरे से, आप ना करना, ईंट का जवाब पत्थर से न देना। हाँ, भगवान बहुत बुरा करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जो बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई करता जा रहा है और आप सहते जा रहे हो। भगवान कहते ठीक, तूने अपना धर्म पूरा किया, लेकिन अब मैं अपना धर्म पूरा करूंगा। क्या? मैं इसको सजा दूंगा। ऐसे को ऊपर बहुत बड़ी सख्ती आती है जो भगवान के प्यारों के साथ जुल्म करती हैं, अत्याचार करती हैं, अनुचित व्यवहार करती है। फिर भगवान जो बैठे हुए हैं, उनके तो लंबे लंबे हाथ है ना, हमारे तो छोटे से हाथ है, पर भगवान के तो चारों ओर पैर है, चारों ओर आंखें हैं, चारों ओर हाथ है, चारों ओर उनकी शक्ति फैली हुई है। बड़ी बुरी इनको सजा मिलती है, बड़ी बुरी। कभी आपने भक्तों की जीवनियां पढ़ी हैं, देवियों की जीवनियां पढ़ी हैं, इसलिए कहा जाता है भगवान के घर में देर गए पर अंधेर नहीं।
आप अपने प्रभु पे भरोसा रखना और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। अब ये जितने भी गुण हैं, एक बात मैंने पहले नहीं कही, अब फिर और स्पष्ट करता हूं, ये सारे क्रम अनुसार है। क्रम क्या होता है? जैसे एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, निस्संदेह चार आएगा, ये तो क्रम या सीरियली। एक के बाद मैं तीन नहीं कह सकता, दो कहूंगा। इस तरह जिसके अंदर क्या हो गया, द्वेष की भावना चली गई, भगवान की कृपा से, भगवान जब तक विशेष शक्ति नहीं देते राग द्वेष नहीं जाते। खासकर नारी का मन नरम है, जानबूझ के मेरे प्रभु ने आपका मन नरम बनाया है, चूंकि मां बनाना था। अच्छा, आप में स्नेह भरा है। स्नेह के शाब्दिक अर्थ किसी को पता है? स्नेह के शाब्दिक अर्थ स्पीक आउट। गीला पाना। जैसे आप अपने हाथ धोए पानी से तो आपके हाथ गीले गीले होंगे। स्नेह औरत के मन को गीला रखती है। आप में स्नेह नर की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। मां में स्नेह बहुत ज्यादा है। आप कभी मां ना बन सकते अगर ये गुण भगवान में आपको में विशेष ना भर देता। बहुत गुण भरा ये भगवान ने स्नेह। इससे क्या होता है? मन नरम। अच्छा, अब जिसका मन नरम, हाँ भले ही आपकी बड़ी अच्छी सेहत तो क्षमा करना एक भैंस की तरह फिर, लेकिन सेहत क्या करेगी जब मन ही नरम है? तो इतना मोटापा बने क्या करेगा? तो आपका तन भी नरम बन जाता है मन के कारण से। लेकिन फिर भी कहूंगा आपका हितैषी हूं, आपने राग द्वेष को भगवान के नाम पे छोड़ देना, भगवान के नाम पे निकाल देना, नहीं तो उनती वहीं रुक जाएगी। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, और महाराज जी के दिव्य दर्शनों के योग्य नहीं होंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। करने दो, कोई बुराई कर रहा है करने दो, बुराई की जवाब बुराई से ना दो ना। बार बार अपने अगर मन गिरने भी लगे अपने इस नियम से, या व्रत, ये व्रत होता है कि मैंने ये व्रत, वो होते 2 घंटे के, 4 घंटे के, 6 घंटे के व्रत हमारे होते बच्चे। सूरज ढला तो व्रत खोल दो। अच्छा, सूर्य देवता जी अस्त हुए व्रत खोल दो। चंद्रमा को देख करके श्रीमान जी का व्रत खोला जाता है। ये कुछ समय होता है, लेकिन ये व्रत तो हमारी सारी जिंदगी का है। मैंने किसी से राग नहीं करना, मैंने किसी से द्वेष नहीं करना। आजीवन व्रत, आजीवन जिंदगी, अपने लाइफ। भगवान जी इस व्रत को लेकर बड़े खुश होते हैं। वो तो कुछ घंटों का व्रत था ना। मैंने अन्न नहीं खाना, मैंने ये दूसरा फलैर खानी है, मैंने दूध और फल लेना है व्रत, मैंने आज नमक नहीं लेना, मैंने आज मीठा नहीं लेना। गुड, लेकिन ये क्या है? मैंने जिंदगी भर किसी के साथ राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। व्रत ये लेने चाहिए। ये एकादशी के व्रत, पूर्णिमा के व्रत, या प्रतिपदा के व्रत। प्रतिपदा क्या होता है? प्रतिपदा का पावन व्रत। प्रतिपदा शब्द है। बोलो बोलो, कोई ब्राह्मण की लड़की बैठी हो, प्रतिपदा क्या होता है? ए पंडित जी पे बैठे हैं तो प्रतिपदा किसे बोलती हैं? होती है। ध्यान रखना हमेशा के लिए। मैं जो भेजा गया हूं भगवान की ओर से आपको धार्मिक सब जानकारियां करवाने के लिए, जितना मेरा बस चल रहा है, धार्मिक सब प्रकार की जानकारी करवाने की चेष्टा कर रहा हूं। हमारे महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जिस पक्ष का पहला दिन होगा उसे प्रतिपदा बोलती है। मानिए आज अंधेरा पक्ष शुरू हुआ है, आप कहेंगे आज कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। आज शुक्ल पक्ष शुरू हुआ तो हम कहेंगे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। महीने का पहला दिन हो तो हम बोलते हैं पावन संक्रांति, और पक्ष का पहला दिन हो तो प्रतिपदा। अब आप समझिए, तो उस दिन व्रत रख लिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन व्रत ये रखने चाहिए, मैंने जीवन भर किसी से राग नहीं करना, ना मैंने द्वेष करना है। मेरे प्रभु बड़े गदगद होते गए कि अब मेरा तख्त हिलाएगा। भगवान जी कहते अब मेरा सिंहासन डोलेगा। जीवन भर किसी से राग ही नहीं। क्यों करूंगी? जब समझ आ गया कि ये सारे प्राणी पदार्थ भगवान के हैं, मैं कोई लेके आई थी या कोई लेके आया था, और जाति बार इनको लेके जाऊंगा, काया भी यही रह जाएगी। क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों ने काया बनाई है, तो भगवान कहेंगे 5 तत्वों को वापस कर दे।
शाबाश। इसके बाद क्रम, जब अब राग द्वेष छूट गया तो प्रेम मन में आ गया, इसलिए भगवान ने दूसरा क्रम रखा, और ये दूसरा गुण आना चाहिए। ये उसका प्रभाव है। किसका प्रभाव? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, सारे प्राणियों के साथ आपकी द्वेष की भावना रही नहीं, तो फिर कौन सा गुण आएगा? मैत्रः, अर्थात सबके आप मित्र होंगे, सबके आप भलाई करेंगे। मित्र मैंने बड़ा विस्तार से बता दी थी, प्रभु ने प्रेरणा दी, सबके साथ ये क्रम अनुसार आएगा। मित्र, मित्र भावना, मित्र भावना सबका भला करने की। मैं इसके काम आ जाऊं, मैं इसके काम आ जाऊं, इसको ये डिफिकल्टी है, मैं इसके काम आ जाऊं, ये मित्र भावना। मित्र भावना। अब आगे जो कह रहे हैं मेरे प्रभु, ये क्रम अनुसार तीसरा भी आना चाहिए था। करुणा एवच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवच। आधा श्लोक हो गया, ये पूर्वार्ध हो गया। श्लोक के दो पंक्तियां होती हैं, पहली पंक्ति को पूर्वार्ध बोलती हैं और दूसरी पंक्ति को उत्तरार्ध बोलती है। उत्तर जो बाद में आती है, पूर्व जो पहले पहले आई। तो क्या कहा? करुणा एवच। तो जो हर एक का मित्र है, हर एक का हमदर्दी है, उसमें करुणा कहती है दया का भाव। हम हंस बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को कहती हैं, तुम करुणा के सागर, प्रभु तुम दया के सागर हो, करुणा के सागर। हाँ, तो भगवान के प्यारे भी प्यार में ये गुण आ जाता है, करुणा, दुखियों को देखकर मन का द्रवीभूत हो जाना। चलें आज इसको शुरू करें, देखते रहना। मैं भी बहुत गंभीरता और सच्चाई के साथ एक एक गुण को देख रहा हूं, और जो गुण मेरे में ना आएगा मैं भरी जनता में, आप मेरे बच्चे में स्पष्ट कहूंगा, ये गुण मेरे में नहीं आया। आप भी अपने भगवान के सामने रखना कि ये गुण मेरे में नहीं आया, मैंने स्पष्ट करना था। और मैं बोलने के लिए कभी नहीं बोलता जब तक कि मैं खुद ना अपनाऊं या अपना ना रहा हूं, क्योंकि हम दोनों का, हमारे भगवान ने ऐसे मिलाप कराया, दोनों कल्याणकामी। श्रोता बोलने जो है, श्रोता वक्ता बोलने के लिए नहीं बोलता और श्रोता सुनने के लिए नहीं सुनता। हम दोनों कल्याणकामी, दोनों चाहते अपना कल्याण करके जाए इस जहान से, कुछ बिगड़ी बना के जाए। कोई ठोस रूप में श्री गीता जी को अगर भगवान ने सुनाया है तो ठोस लाभ उठा के जाए, शाबाश। हमारे दोनों के अंदर ये तीव्र लालसा प्रभु बनाते चले जा रहे हैं। अब ये तीसरा गुण आना ही चाहिए। अगर हमारा, हम सबके मित्र हैं अपने सोसाइटी के, ये सारे प्राणियों के, तो फिर हमारे भी क्या भाव आ जाएगा? करुणा, दुखियों के प्रति करुणा होती है, सुखियों के प्रति मित्र भाव होता है। सुनो मेरी बात, हां, ये दोनों क्या है? मैत्रः करुणा मन की वृत्तियां हैं। एकाग्र रहना आप सारे के सारे, ये मन की वृत्तियां हैं। वृत्तियां को अंग्रेजी बोलते में कहेंगे, ये भगवान आपका भरा करे, वेव, लहर। दीज आर वेव्स ऑफ द माइंड। मन की ये लहरें गए। लेकिन जो पहला गुण लिया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो भगत का स्वभाव है, उसको वृत्ति ना कहना। मैं क्लियर करता जाऊंगा, जो पहला गुण है वो वृत्ति नहीं है। दैट इज नॉट द वेव ऑफ द माइंड, बल्कि क्या है? नेचर ऑफ द भक्त है। वो भक्त की नेचर है, वो भक्त का स्वभाव है। इंसान का जो शरीर बना है और उसके विशेष अंग है, ये उसका स्वभाव जन्म से ही, आपके विशेष अंग जन्म से ही आपके शरीर का स्वभाव है। ऐसी शक्ल, ऐसा अंग विशेष आपको जो नारी बना देती है, विशेष स्वभाव जन्म से। तो जो भगवान की ओर जाएगा उसका स्वभाव बन जाएगा, किसी के साथ द्वेष नहीं करेगा। इसको न कहना वृत्ति, न, आप ये नहीं कह सकती कि मेरी ये शरीर जो है मन की वृत्ति है ना, ये तो जन्म से मैं लेके आई हूं, ये तो मैं जन्म से लेके आया हूं। किसी का लंबा चेहरा होकर, मैं तो गोल चेहरा पसंद करता हूं, अब नहीं बन सकता, ये तो जन्म से है। राउंड फेस नहीं बन सकता आपका, अब ये लॉन्ग फेस ही रहेगा, जन्म से है, स्वभाव है आपका ऐसा। तो पहला जो गुण है वो स्वभाव है भगत का। जितना भगवान की ओर झुकता जाएगा उसका ये स्वभाव बन जाएगा। किसी भी प्राणी के प्रति वो द्वेष नहीं करेगा, किसी भी प्राणी के प्रति,
शाबाश, किसी भी प्राणी के प्रति शाबाश। अब जो चल पड़ी है, अब इसे कहेंगे मन की वृत्तियां। मैं मित्र है हर एक का, मित्र भावना वृत्ति बन गई। आज क्या करुणा भावना, करुण भावना क्या बन गई? वृत्ति। जैसे बोलो ये मन की वृत्तियां हैं, वो नकारात्मक वृत्तियां हैं, डार्क साइड की। अब जो भगवान बता रहे हैं अपने, ये है सकारात्मक, लाइट साइड। वृत्तियां दोनों होती हैं, कि काली भी होती है, सफेद भी होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी है। अब हमारे में इन गुणों का होना देवी हो चुके, हम कल्याणकामी है, अनिवार्य, मैं आवश्यक भी नहीं कहूंगा, ये अनिवार्य है, इनेविटेबल, अनअवॉइडेबल, मोस्ट एसेंशियल, अपरिहार्य, अनिवार्य। हम नहीं छोड़ सकते इन्हें। क्यों? हम कल्याण करना चाहते हैं अपना। जो मैले कपड़ा धोना चाहती है वो साबुन नहीं छोड़ सकती, सोटा नहीं छोड़ सकती, और भरा हुआ पानी का टब नहीं छोड़ सकती। क्यों? कपड़े मैल भी तो उतार देंगे। तो ये तीन होना जरूरी, पानी का भरा हुआ टब, एक अच्छा मोटा सोटा और साबुन। यही तो साधन है मैल को निकालने के। हाँ, तो हम ये गुण नहीं छोड़ सकते। हमारे आपको हम भगत जो बन रहे हैं, भगवान के प्यारे जो बन रहे हैं, तो ये मन का वो पहला गुण मन का स्वभाव है, जिसे नेचर ऑफ दी भगत। अब वृत्तियां ले लो, अब ये वृत्तियां होनी चाहिए आप में, वरना शेम हो जाएगी। बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो अच्छे कपड़े पहना के भेजो, नला धुला के भेजो, ये नहीं गिग्गे लगी हुई हो गांव वाले के बच्चों की तरह। नहीं, कपड़े सुंदर, बच्चे बड़े खुश रहते हैं, सेहत बनती है। वरना दूसरे को देखकर, अपने गंदे कपड़े देखकर उनके निरुत्साहित हो जाते हैं। इस तरह अब भगवान के प्यारे बन रहे हैं तो इन गुणों से हम चमक उठे। ये गुण अंतःकरण को चमकाती हैं। हाँ, तो जिन मेरे बच्चों के अच्छे कपड़े होते हैं तो अमीरों के लड़के फिर इकट्ठे चलती है, उनके साथ मैले कुचैले कपड़े वाले के साथ कोई नहीं बैठते, जिनको मक्खियां भिन आती हैं। इसी तरह जिनमें ये गुण चमक उठेंगे अंतःकरण में, हाँ, और तो कोई खुश हो ना हो पर अंतर्यामी खुश हो जाते हैं, परमात्मा बड़े संतुष्ट हो जाते हैं जिनमें ये गुण होते हैं। शाबाश, इन गुणों का होना हमारे लिए अनिवार्य है। अब करुणा, करुणा क्या? दुखियों को देख के करुणा आती है। दुखी कौन? जिसको किसी प्रकार की कमी हो, अभाव हो। फिर मैं प्रार्थना करूंगा एकाग्र रहना। क्या? अपने पास तो पहनने को कपड़े हैं, अपने गली में जाते हुए, आपकी गली में रहती है, भागो। हाँ, उसकी सलवार को देखा, आपका अगला पैर आगे, पिछला पैर पीछे, पीछे भी टाकियां लगी हुई हैं और घुटने के पास भी इतनी बड़ी टाकी लगी हुई है। बेचारी अपनी जरूरी अंग भी नहीं छुपा पा रही। अब तो दया आ गई, ऐसे को देख के दया। आप 2 कदम आगे बढ़ी, भागो। हाँ बहन, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएगी? क्यों? मैं क्यों बुरा मनाऊं? तो मेरे साथ बड़ी चिरकाल से प्यार करती है। भागो, मेरे घर में चल। क्यों? क्या बात? कोई काम करवाना है? नहीं, काम नहीं करवाना। ये तेरी सलवार देख के ना मेरा मन रो उठा है। आप लिपट गए उसके गले में। बहन, मेरे पास तो ये थी, एक ही सलवार है और वो भी फट गई। मैंने ये टाकिया मैंने देख लिया। तो चल, मैं तुझे अच्छी सलवार दे देती हूं। तेरी मर्जी, भगवान तेरा भला करे। ये घर में आप गए, ध्यान देना जरा, सारे एकाग्र रहना, और जाकर के आपने अपनी अटैची में से सलवार निकाल के दी, प्रेस की हुई। ये तुझे पूरी आ जाएगी, लेकिन अगर पूरी ना आए ना तो मेरे पास ले आना, मैं कट के तेरे अनुसार बना दूं। अच्छा, मैं पहन लूंगी। ये देख के वो जा रही है। ये जो आप में भाव आ रहा है, ये करुणा है। मीठा मीठा भाव आ रहा है, देख के आंखों में खुशी आ रही है, छाती के नजदीक कुछ मन द्रवीभूत हुआ है, इसको करुणा कहते हैं। उधर से जो दुआएं निकली, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरे घर में किसी चीज की कमी ना दे, ये जो उनके शब्द निकल रहे गए और जो आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रहे हैं, ये करुणा। मैं झांकियां बांधूंगा, भगवान मुझे शक्ति देंगे। बाजार में आप निकल चले, ओह, आंखें खुली है आपकी, देख के बड़े हैरान हो गए। क्या हुआ है? नीचे धोती तो पहन रखी है,
उसमें कितने रोशनदान हैं। हाँ, ऊपर कपड़े कोई नहीं। आपने रोका, राम राम भाई, राम राम बाबूजी, राम राम। आप कौन है? मैं ग्रामीण हूं, यहां से कोई 5 मील के फासले पर एक मटोरी गांव है, वहां पर मैं किसी ठेकेदार के पास काम करता हूं। आज उसने मुझे निकाल दिया कि मेरे पास कोई काम नहीं, तो मैं शहर में आया हूं कि यहां कुछ मुझे मजदूरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास रोज जितना आता है उसी में निर्वाह कर लेती है। मैं हूं, मेरी पत्नी है, 2 मेरी बच्ची है। अच्छा, फिर काम मिला। ये कहावत किसी ने बहुत ही ठीक कही है, घरू जाइए पका के तो बाहर मिले, घरू जाइए खा के तो बाहर मिले पका के, घरू जाइए भूखे तो बाहर मिले थके। जिनके घर में पकती है सारे उनको पूछती है, जिनके घर में न पकी उसको देख के मुंह परे हटा लेंगे कि कुछ मांग ना बैठे। तो तेरा यह हाल हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं। कितनी मजदूरी बनाता है? बाबूजी कोई 40 देता है दिन में, कभी 50 देती है, आधे रुपए तो अभी ले ले, 25 रुपए। बाबूजी अब तू लेना, और बाकी आधा दिन तू एक काम कर दे, लकड़ियां पड़ी हैं, उठा करके हम एक जगह बताएंगे, उसमें रख दो। ये भगवान आपका भला करे बाबूजी। आप जैसे बाबू बहुत थोड़े होते हैं जो दूसरों पर दया करे। आपने मेरे पे दया की है, भगवान आप पे दया करे। ये शब्द सुने? हाँ जी। और मन में क्या भाव पैदा हुआ? इसे बोलती है करुणा। ये फीलिंग क्या पैदा हुई? करुणा। इसे दया कहती है। अच्छा जी, इसे बोलती है। अगर आपकी बुद्धि काम करती हो तो अमेरिका का सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? द वेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वाह, बहुत अच्छे, अब्राहम लिंकन। एक दिन की बड़ी अच्छी घटना सुनाओ? सुना दे बाबा। क्या? एक दिन वो अपनी पार्लियामेंट में जा रहे थे, बग्घी में सवार, उन दिनों कारे को रिकॉर्डिंग बनी थी, बग्घी में जा रही गए तो देखते जा रही है, अचानक एक तरफ देखा पानी खड़ा हुआ है, उसमें एक सुअर बीच में अटक गया है। पूरी कोशिश कर रहा किनारे पर आने के लिए, पर जितनी वो कोशिश कर रहा है उतना धंसता जा रहा है। शायद वो दलदल बन, जब पानी खड़ा हो जाता है वह दलदल बन जाती है। दलदल में जितना आप जोर मारेंगे नीचे धंसते जाएंगे, और आखिर में दलदल आपको नीचे ले जाएगी। दलदल से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है, लेट जाओ। अगर आप खड़े रहे तो आपका अपने शरीर का बोझ ही उस दलदल में ले जाएगा। लेट के लिटारियां मार मार के किनारे पे आ जाओ। अच्छा, और कोई तरीका नहीं। जानवर कौन बताएगी? तो वो बेचारा धंसता जा रहा है, तो आज्ञा दी अपने कोचवान को, कोचवान रुको। वो तो स्पीड से जाता, क्या हुआ साहब? रुक जाओ। ब्रेकें लगाई, चारों घोड़े रुक गए और नीचे छलांग मार के आ गए। बढ़िया कपड़े, आखिर प्रेसिडेंट है, यानी बादशाह हैं अमेरिका के। हाँ, और पैंट पुट पे ऊपर नहीं किए तो धोती धोती हुई तो ऊपर कर लेते हम लोग। अब कीचड़ में धंस गए, चले गए, और दोनों हाथों से कस के पकड़ करके सुअर को मार दिया। तो कपड़े तो गंदे, छीटे छूटे, ये वो, मुंह पर तो रुमाल से साफ कर लिया, ये बाकी। साहब, कोचवान ने कहा, मैं आपको वापस ले चलूं? कड़े बदक, नहीं नहीं, टाइम हो चुका है, सब मेरे इंतजार कर रहे होंगे। इसी रूप में पहुंच गया अपनी पार्लियामेंट में। सब खड़े हो गए आदर देने के लिए। ये बैठ गया, वो नहीं बैठे, सब खड़े रहे। आप बैठिए, सबने सिर झुका लिया। सुनना बड़ा ध्यान से, मैं कह रहा हूं आप सब बैठ जाओ। सर, हमें संकोच होता है बैठने में। क्यों? वाई सो हेजिटेशन? ये आपकी क्या दशा हुई है? तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, जो कल हम अधूरी बात छोड़ गए थे आज आगे चलाएं। नहीं सर, या तो आप 15 मिनट के लिए बाथरूम में जाइए, हम अभी कपड़े मंगवाते हैं आपके। नहीं, हम पहले उस बात को लेंगे। अच्छा आप लीजिए, पर हमें हमारी तसल्ली तो करवा दो। किस मूर्ख ने
आपकी ये दुर्दशा बनाई है। मेरी मूर्ख ने नहीं, मैं ये तुम दुर्दशा कहोगे तो हम क्या बोले, हमारे पास उपयुक्त शब्द ही कोई नहीं। क्या घटना घटी है? घटना तो आप हमें हमारी तसल्ली कीजिए ताकि हमारी की मन की बेचैनी दूर हो जाए। अच्छा बैठो, बताता हूं। बैठ गए सब सदस्यगण, बैठ गए। इब्राहिम लिंकन उवाच, अर्जुन उवाच नहीं, लिंकन उवाच। मैं आ रहा था बग्गी में, जैसे आपने मुझे दे रखी है। अचानक मैंने देखा एक दलदल के अंदर सुअर धंसता चला जा रहा है। मेरे से नहीं रहा गया, मैं इन्हीं कपड़ों समेत उसमें अंदर चला गया, उसकी जान बचा के आया। ओ यू आर वेरी कि हमारे लिंकर बड़े कायदे। उसने कहा प्लीज चुप रहिए, तुम इसे करुणा कहती हो, दया कहती हो, ये किस किस्म की दया? उसकी दुर्दशा को देखकर जा देना, इसी यही दया की परिभाषा है। ये दुनिया में एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है जो लिंकन के मुख से परमात्मा ने कहलाई कि उसकी दुर्दशा को देखकर मेरे मन में एक विशेष प्रकार की दर्द शुरू हो गई। मेरे अंतःकरण में एक विशेष प्रकार की दर्द, उस दर्द को मैं सहन नहीं कर सका, तो मैंने घोड़े बग्घी को रुकवाकर उतरा, छलांग मारी, और जब तक मैंने उसे किनारे पे नहीं किया मेरी दर्द रुकी नहीं। फिर मैं नॉर्मल अवस्था में आया। इसको तुम दया कहते हो? सरकार, आज पहली बार हमने जाना कि दया की परिभाषा क्या होती है। फिर मैं सुनाऊंगा। एक विशेष प्रकार की मन में वो हालत में होती है दर्द। ये मन में दूसरे की दुर्दशा को देखकर विशेष प्रकार की मन में दर्द शुरू होती है। हम अपनी दर्द को मिटाते हैं उसकी सहायता करके। दुनिया कहती है ये बड़ा दयालु है। भाई मैंने तो अपनी दर्द मिटाई गए, क्योंकि उसकी दुर्दशा मेरे से देखी नहीं गई। इसी को करुणा बोलते हैं, इसी को दया बोलते हैं। उसकी दुर्दशा देखकर मेरे मन में एक विशेष प्रकार की दर्द शुरू हुई। उसी दर्द को दूर करने के लिए मैंने ये कर्म किया। आप मुझे दया कह रही है, दयालु कह रही है? सरकार, यही तो दया होती है। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ काइंडनेस, ट्रू डेफिनेशन। हमारे मन में एक विशेष प्रकार की दर्द, जैसे आपने सलवार दी, जैसे आपने मजदूर को आधी दिहाड़ी दे करके कुछ काम करवा के बाकी रुपए और दे दिए। दया, दया का भाव इंसान में जरूर होगा, चाहे पत्थर दिल भी क्यों ना हो। किसी में ज्यादा, किन में, जिनमें सत्वगुण बड़ा हुआ है उनमें ज्यादा होगी। जो मेरी बेटियां भगवान की तरफ झुकी जा रही हैं उनमें दया का भाव ज्यादा, वरना एक डाकू में भी दया होती है। एक जालिम में भी, अत्याचारी में भी दया होती है। हाँ, दया की फीलिंग हर एक में होती है, पर जिनमें ज्यादा होती है वो परमात्मा के प्यारे होती हैं, जिनमें कुछ कम होती है वो जहान के प्यारे होती हैं। पर ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसमें दया का भाव ना हो। जरूर दया का भाव होता है। चलो मैं और दिखाऊं। राजा के दरबार में विदूषक, जिन्हें आप कहेंगे हंसाने वाले, होते हैं। रॉयल जस्टर, बेटे भांड, जो दुख मुसीबत के वक्त, मैं एक एग्जैक्ट बोल रहा हूं अपने भाषा का, भांड। तो राजा के दरबार में वो भांड था, शाही मस्खरा, रॉयल जस्टर, JESTER, मजाकिया, जो मजाक करके राजा को हंसाए। एक बार उसने ऐसा मजाक कर दिया जो उसे सहन नहीं हुआ। राजा ने अपने पर घटा लिया कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन नहीं, गलती लगी राजा को। वो एक जनरल बात कर रहा था, पर राजा पर भी घटती थी वो बात। शाबाश। तो क्रोध में आ गए, नहीं, तूने जापना अंधाता, मैं आप पे नहीं घटाई, ये घटना आगे घट चुकी है इतिहास में। नहीं, तू ये बातें बनाता है, सजाए मौत, दंड क्या देना, मृत्यु दंड। बड़ी मिन्नतें की सरकार, नहीं, मैं कसम खाता हूं, अपने बच्चे की कसम खाता हूं। मैं यहां के अन्न की, उन दिनों अन्न की कसम खाई जाती थी। जो आप मुझे अन्न देती हैं तो अन्न दाता है, मैं उस अन्न की कसम खाता हूं। फिर भी राजा नहीं माना, इतना क्रोध आ गया, और अभी दी जाए फांसी। जल्लाद आ गए, ले चले,
चलो मैं चलता हूं, अगर आए साहब नहीं मानते चलो मुझे। बच्चे रोए, पत्नी रोई, 2 लड़के थे बड़े रोए कि हमारी ओर देखो। मैं नहीं देखता, मैं आंखों से देखना कि ये फांसी में लटके आ जाए और इसकी लाश देख के फिर मैं वापस जाऊंगा। बड़ा क्रोध, आंखें लाल, कोई नहीं बचा सका उसे। हालांकि राजे की पत्नी कह रही है मैं आपके चरणों में पड़ती हूं, ये पाप है, इसे छोड़ दीजिए। नहीं माने, बल्कि ठोकर से पत्नी को परे फेंका, चल जा परे। फांसी पे ऊपर चढ़ा दिए, चढ़े नहीं लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिए गए। बस एक आज तक वो है। अगर तुम कोई कामना अपनी पूरी करवाना चाहते हो तो करवा लो, मौत तो तुम्हें मिलेगी, मौत का दंड आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर तुम बच्चों के लिए कुछ दिलवाना चाहते हो, पत्नी के लिए कुछ दिलवाना चाहते हो, मैं हां कर दूंगा। ये अब तक भी है मेरे बच्चे। कोई तेरी अंतिम ख्वाहिश है तो बता। कोई कहते मुझे मां को मिला दो, मुझे पिताजी को मिला दो, कोई कुछ और कहते। अब तक भी हमारी गवर्नमेंट करती है, हमारे देश का ये रिवाज बना हुआ है और बड़े चिरकाल से आ रहा है। राजा ने उस ट्रेंड के अनुसार, उस प्रथा के अनुसार कह दिया, बोलो। हाँ सरकार, है कोई कामना? मौत, सजा, मौत जरूर, सजाए मौत मुझे देना, मुझे मृत्युदंड जरूर देना। हाँ तो फिर मांगो, मेरी तरफ से कोई निकाल, मैं फौरन हाँ करूंगा। अन्नदाता, अब मुझे अन्नदाता कहता है, मैं तेरे जान लेने वाला जान लेवा हूं, फिर भी मैं अन्नदाता कहूंगा। अन्नदाता, मेरी एक ही छोटी सी ख्वाहिश है, बड़ी भी नहीं, और उसमें आपका शायद कुछ रुपया भी लगेगा। क्या? मैं स्वाभाविक मौत मरना चाहता हूं। फिर फिटे मुंह तेरा जा, मैं नेचुरल डेथ जाना चाहता हूं। यार नेचुरल है। राजा ने बख्श दिया, ये दया। मैं स्वाभाविक मृत्यु लेना चाहता हूं, स्वाभाविक, ये नहीं जैसे तो आप दे रही हैं। जब रब चाहे तब, आपकी दुनिया के रब नहीं हो, मुझे स्वाभाविक मौत दे दो, ले जा। मन द्रवीभूत हो गया। ओह, स्वाभाविक तो रब ने बनाया है, और अगर मैं सजा देता हूं तो रब मेरे पर बिजली कड़काएंगे। मैं कोई रब थोड़ा हूं, मेरे जैसे अनेकों भगवान के चरणों की दास है। दया की फीलिंग जिससे मन द्रवीभूत हो जाए। इस तरह आपने कईयों पर की होगी, लेकिन बात फिर वही लिंकन की आएगी। एक विशेष प्रकार की मन में दर्द पैदा होती है, उस दर्द को दूर करने के लिए हम उसकी सेवा करते हैं। हमसे रहा नहीं जाता, आपसे नहीं रहा जाएगा। कई बार अपने जीवन पर, गुजरी जिंदगी के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपसे नहीं रहा गया और आप मजबूर हो गए करने के लिए। ये दया के भाव आप में ज्यादा, क्योंकि सत्गुण ज्यादा है, बाकी पर के पास जरा कम ये गुण होता है। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? अपने भक्त के लिए कह रहे हैं, मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामनी माताओं, मेरी नेक बेटियों, उनमें करुणा का भाव होता है। करुणा की लहर आती है, क्योंकि ये मन की वृत्ति है, और ये दिन प्रतिदिन हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। ये नहीं कि आज आई फिर नहीं आएगी। जब भी कोई अवसर आएगा करुणा प्रकट हो जाएगी। जब भी कभी अवसर, जैसे बटुए में आपके रुपए होते हैं, नोट होते हैं, और भान भी होता है, जब जिसकी जरूरत होती है फौरन बटुए की चेन खोलती हैं और अब प्रयोग करती हैं। इस तरह मन के बटुए में ये गुण आ जाती हैं। सबके प्रति क्या? प्रेम। दूसरा मित्र भाव। तीसरा करुणा, दया का भाव। जब भी कहीं मौका मिलेगा, कोढ़ी को देख लिया, भाई राम राम, राम राम, तुझे क्या चाहिए? मुझे केवल 2 किलो आटा दे, ले आ दो, अभी लो। इसके साथ कोई सब्जी, मर्जी आपकी, घी कुछ, मर्जी आपकी। मुझे 2 किलो आटा चाहिए था, नमक डाल के मैं खा लेता, पर नहीं, हम तुझे और देती है। ये दया। बेचारा किस हालत में है, अंग कैसे गलते जा रहे हैं। और कोई दवाई मेरे पास कल दे दी गई थी, और नहीं चाहिए, पेट क्रीम जो चाहिए था। दया का भाव। इससे क्या होता है? ये जो गुण भगवान जी बताने जा रहे हैं, इससे क्या होता है? इससे प्रतिक्रिया, इसके रिएक्शन पड़ता है। एकाग्र रहना सारे के सारे। कोई भी हम कर्म करते हैं तो प्रकृति का नियम है, एक्शन का रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन इक्वलाइन अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। ये न्यूटन का तीसरा लॉ है मोशन के अंदर। खैर में विस्तार में ना जाइए, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
कि अगर आपने कोई कर्म किया है, क्रिया, तो उसकी प्रतिक्रिया भी साथ हुई होगी। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, इसमें बड़ी जोर की पीड़ा हो रही थी। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब 2.5 घंटे हो गए, इसने मुझे बड़ा हैरान कर रखा है, अंदर से कोई सूर उठा है, दर्द हुई है, और मैं यूं यूं करता रह जाता हूं, मांस भी उतरने लग गया है। आप ऐसा कीजिए, जल्दी घर वापस आइए, चंदन बाजार से लेते जाओ और रगड़ो, रगड़ के जब उसका वो बन जाए, रगड़ा रगड़ के इसके ऊपर लेप करो चंदन का। जो आ गया, जो आप लेप करते जाएंगे, चंदन इसको खींच लेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी फीस, बस यही फीस है, घर में जाके लगाइए। अब मुझे टेलीफोन कीजिए कि दर्द गई है कि नहीं, तो मैं आपके पास पहुंचा भी। अच्छे डॉक्टर साहब, तो आपने इस हाथ ने रगड़ा चंदन को अच्छी तरह, और उसका लेप दूसरे हाथ पे किया। देखिए लेप हो रहा है, हाँ, नीचे वाला हाथ कह रहा है धन्यवाद, मेरे दर्द घटने लग गई, ये दर्द घटने लग गई। अब नीचे हाथ ने कहा दर्द मेरी कम हो रही है। ऊपर वाला हाथ बोला हार्दिक धन्यवाद। क्यों तुमको देती हो, जो मैं ये भला कर्म कर रहा हूं लेप, तो मेरे ऊपर भी तो लेप हो रहा है, मेरा भी हाथ ठंडा ठंडा होता जा रहा है। ये एक्शन करेक्शन। अगर इसने क्रिया की है, इसको आराम पहुंचाया, तो उसकी प्रतिक्रिया उर्दू वाले बोलेंगे रद्दी अमल। क्या होगा, इसको भी ठंडे पहुंच रही है। क्या हुआ, इस हाथ में एक दिन चाकू था किसी काम के लिए, तो इस हाथ को ध्यान नहीं रहा, वो चाकू के इस हाथ के लग गया, खून निकल आया, इस हाथ को क्रोध आ गया, इसने जोर का मारा थप्पड़ इस हाथ के ऊपर, तूने चाकू मारा मुझे, अनजाने में मारा, मैं ध्यान नहीं दिया, फिर मेरा खून निकाला, दर्द दे दी मुझे। इसने जोर का मारा थप्पड़, तूने इतना जोर का थप्पड़ मारा कि मुझे दर्द हो गई। अब दूसरा बोला लूज तो मैं भी गया हूं, कोई मुझे भी सुख नहीं पहुंचा। जब मैंने तुझे जोर का थप्पड़ मारा, तुझे दर्द हुई होगी, पर मुझे भी सुख नहीं मिल रहा। एक्शन का रिएक्शन। इफ द एक्शन इज गुड, रिएक्शन मस्ट बी गुड। इफ आवर एक्शन इज बैड, रिएक्शन मस्ट बी बैड। मैं किस किस को बताऊं, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे इष्टदेव, ओ मेरे अच्छे गुरुदेव, किसको समझाओ, ये हर एक को पता होनी चाहिए। स्वर्ग उतारा है सिर्फ अगर यही नियम हम जान ले और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए। देवी स्वर्ग उतारा इस धरती के ऊपर, अगर एक एक में पक्का, अगर मैं भला करूंगी तो प्रतिक्रिया में मेरा भला होगा, अगर मैं बुरा करूंगा तो प्रतिक्रिया में मेरा भगवान जरूर बुरा करेंगे। अगर एक हाथ ने दूसरे हाथ पर चंदन का लेप किया, हाँ, उसकी दर्द गई तो ठंडक किसको भी पहुंची। अगर क्रोध में इसे थप्पड़ मारा दूसरे हाथ को, अगर उसको बड़ी दर्द हुई तो लूस ये भी गया। एक्शन, रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। भगवान करे आप पर तो प्रभाव पड़ जाए। ये भगवान अपने भगत का गुण बता रही है। हमारे में से तो कोई भी ऐसी गलती न करे दूसरे को नुकसान, ना ना ना, हमारे में तो दया की भाव आ जाए। हम तो दया करनी है, दया तो करेंगे आप, हाँ, दया करो और दया करो, और फिर जिसपे दया की उसके साथ ये भी कह दिया करो, क्या, आपका हार्दिक धन्यवाद। बाबा वो मेरे धन्यवाद दे, बिल्कुल ठीक है, वो तो देगा ही, पर आपको स्वामी विवेकानंद कहते हैं जरूर कहना चाहिए। सुनाता हूं घटना। मैं तो घटनाओं को कोठा हूं ना अपने अंदर लिए हुए, अनेकों अनुभवी महापुरुषों के संग में अंदर ही अंदर रहते हो, चाहे वे पुराने थे चाहे नए गए, प्राचीन थे या अर्वाचीन है। कैसी, मैंने कहा आप उसको दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद दो। धन्यवाद उसे कह बेटे जिसने आपको, जिसको आपने सलवार दी, जिसको आपने कमीज दी, जिसको कुछ रुपया दिया या आपने कुछ मदद की। विवेकानंद जब लेक्चर देती थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो ये स्वभाव था, हाँ, वो बोलते थे आई एम वेरी थैंकफुल टू दी ऑडियंस, यूं कह करके स्टेज छोड़ जाता, आई एम वेरी थैंकफुल, मैं सब जनता का धन्यवाद देता हूं। एक दिन तो सचमुच एक जोड़ा, वो जोड़ जोड़ी इकट्ठे बैठती है। हमारे तो अभी मैंने अच्छे गए, भगवान के अच्छे ही रहे, इधर नारी वर्ग बैठ जाए, इधर नर वर्ग बैठ जाए, पर वो दोनों ही, और ये नहीं कि यूं करके चल दोनों इकट्ठे बैठे ना, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के कहीं चुपके चुपके मुझे छोड़ न जाए। उनको विश्वास ही नहीं है, एक घंटे के लिए विश्वास नहीं, तो उनके मैनर्स बस ऐसे गंदे मंदे हैं। हमारे गुड मैनर्स है, हमारे शिष्टाचार बहुत अच्छे हैं। तो जोड़ा खड़ा हो गया, इसको मैं बाद में दूंगा बेटे,
ये इनके एक जोड़े ने कहा, एक खड़े होकर के कपल ने, जिसे हम दंपति कहेंगे, हमारा एक प्रश्न है जो 2 दिनों से उठ रहा है। सब बातें आपकी बड़ी अच्छी लगी, हमें जो आप आखिर में शर्मिंदा कर जाते हैं ये नहीं हमें समझ आई। उल्टा हमें कहना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ऑफ इंडिया, वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस, कि हिंदुस्तान की तो चोटी का ज्ञान लाए हो, हम आपकी इस दया के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं, हमें कहना चाहिए। स्वामी जी का जवाब दीजिए। फिर आप क्यों कहती हैं कि ऑडियंस आई फील वेरी ग्रेटिट्यूड या थैंक्स, तो आप क्यों धन्यवाद हमें देती हैं? अब जवाब क्या निकला, मेरे जिस भारत से मैं आया हूं उस भारत की सभ्यता और संस्कृति यही कहती है, उस भारत के मैनर्स एटिकेट यही कहती हैं। क्या आप तो देंगे कि आपने हमें हिंदुस्तान के चोटी के ऋषियों का ज्ञान दिया जिससे हमारी बुद्धि खुली, आप तो कहेंगे, पर मेरा हिंदुस्तान कहता है कि आप इतनों ने मुझे सेवा का मौका दिया और जिस सेवा से मेरे भगवान खुश हुआ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। एक बार तो सब खड़े होकर सिर झुका, हम ताड़ियां मार लेती हैं या सिर झुकाते तो वो नीचे से झुकने लगती है। ओह वारी इंडियन सभ्यता, कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया। जैसे मेरी फीलिंग पक्की हुई पड़ी है कि बहुत आखिर में मैं जरूर बोलता हूं, ये हमारी मैनर है, हार्दिक धन्यवाद मैं आपको कह के जाता हूं कि आपने मुझे ऐसा ये मौका दिया भगवान की वाणी के सुनाने का, जिससे मेरे इष्ट देव बड़े खुश होंगे कि मेरी वाणी की मेरे नाम पे सेवा कर रहा है। तो अगर ना मौका देते, मुझे कैसे मौका मिलता अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने का, और अपने अंदर ये विचार लेकर के शमशान में सड़ जाता। तो काया को सड़ने से पहले आपने मौका दे दिया कि हमें भी भगवान का प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद दे दो। तो आप तो धन्यवाद कहेंगे कि आपने भगवान का ज्ञान का प्रसाद दिया, मैं आपने मुझे मौका दिया कि मैं भगवान की छुपी वाणी आपको प्रकट कर रहा हूं। तो दोनों ही दया की फीलिंग दोनों ओर चलती है, दोनों ही। एक तो जिसने दया की वो कहेगा हार्दिक धन्यवाद, और जिसने दया की तो आपने मुझे दया का मौका दिया, सेवा का मौका दिया, जिससे क्या होगा, रक्षण होगा। क्या रक्षण? अंतःकरण निर्मल होगा। मेरे से पूछा जाना चाहिए अंतर निर्मल क्या होगा? वो जो गंदे कर्म और गंदे विचार हमने पहले किए थे सत्संग से, और उनके संस्कार यानी बैड इंप्रेशन हमारे मन पे पड़े थे, ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करने से वो बैड इंप्रेशन धुलते चले जाएंगे। बुरे कर्म करने से हमारे बुरे संस्कार पड़े, भले कर्म करने से वो संस्कार उतरेंगे। जैसे सर्दियों की बहार में आप कोई सब्जी बनाते हैं पतीली में, सारे बच्चे बच्चे और घर के खा के चले गए, बाद में मानो आपको बर्तन धोने हैं तो पतीली में एक पानी और ठंडा डालेंगे, आंच पे फिर रख देंगे। क्यों? सब्जी बनानी है? नहीं, जो घी इत्यादि सब्जी जम गई है उसके अंदर आप वे पानी खोलेगा और जो जमी हुई चीज पिघलेगी, तो उसका मांजना आसान हो जाएगा। इस तरह पता नहीं कितने जन्मों में कुकर्म किए हैं और वो जमे पड़े हैं अंतःकरण में, भले कर्म करने से वो पिघलेंगे और आपका अंतःकरण निर्मल होगा। भगवान की बड़ी कृपा। ये भी कई जन्मों के बाद मौका मिलता है अपने बैड इंप्रेशंस को धोने के लिए, कई जन्मों के बाद मिलती भी हो। बुरे कर्मों के तो बुरे मौके मिलते रहती हैं, पर आप ही देखो भले कर्म का मौके कहां मिलते गए। इसलिए मेरे परमात्मा ने गीता जी में स्पष्ट कहा है कि सादत ये हो शाजो नादर, कभी कभी मैं क्या कह सकता हूं, ये मौके कभी कभी, कैसे मौके? सुनहरी मौके। कैसे? अंतःकरण को धोने के मौके, अंतःकरण को सफा करने के मौके, भले कर्म करने के मौके। भले कर्म के अवसर तो आती हैं पर प्रेरणा नहीं मिलती करने के लिए। दया भी आती है लेकिन हम प्रकट नहीं कर सकते, हम अपने आप को उसके अनुकूल नहीं बना सकते। फिर जैसा मौका मिला ना मिला, अगर हमने किया ही कुछ नहीं तो मन में फीलिंग भी पैदा हो और हम कुछ कर भी गुजरे, मन में फीलिंग भी पैदा हो और कुछ हम कर भी गुजरे, हां वहां मध्यम ध्वनि से बड़ी सुरीली आवाज आएगी आपके पास। कहीं हंकार ना आ जाए आपके अंदर।
मैंने इतना किया, ये ना आ जाए, फिर अंतःकरण साफ नहीं होगा और खराब हो जाएगा। वहां एक बड़ी सुरीली मध्यम ध्वनि आएगी, क्या? दरअसल होती है, ये दात भगवान की है, ये मेरी देवी बख्शिश भगवान की है कि आप में फीलिंग भी पैदा हुई और आपने उसका प्रति उत्तर भी दिया। आपके पास कार्ड आया, आपने उसी वक्त घर से कार्ड लेकर के प्रति उत्तर, से बोलते हैं प्रति उत्तर, रिप्लाई बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट, आपने फौरन जवाब दिया। तो इसी तरह आपको फीलिंग आई कि ये गरीब आदमी है और इसकी सेवा करता, फौरन आपने उसका प्रति उत्तर दिया। ये प्रभु की विशेष कृपा होती है कि हम दया प्रकट कर सकते हैं। जमाना इतना गंदा है। हाँ, किसी ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रही है, यार कल मेरी में भी हो गई थी, वो फिट्टे मुंह तेरा, और वो उसके मेरे पेट में दर्द, उसको उठ चल 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 चल, अंदर ना गोलियां पड़ी है पेट के दर्द की, तब तो भगवान खुश होते। ये भी कोई जवाब है? वो शायद कह रही मेरे पेट में दर्द हो रही है, कल तो मुझे भी हो गई थी। ये कोई जवाब है? ये कोई फीलिंग है? किसी ने कहा मेरी उल्टी करने का दिल, परसों मेरी भी उल्टी आ गई थी। ये वो गंदा वक्त आ गया है, आगे जवाब नहीं देना, उल्टा अपनी बात कर लेनी है। मुझे रोनी आ रही है, परसों मैं भी बाथरूम में बैठ के रोया था। और ये कोई बात है? उसे को बाहर चल, कारण बता, क्या रोनी? मैं तेरी सहायता कर सकूं, मैं अपने भाग्यों की सराहना करूंगा, ऐसे कहने चाहिए। या किसी का मर गया, आप चले गए, ब्राह्मा इतना ना रो, मेरे 2 पुत्र थे, एक पुत्र जवान मर गए, तू कहती इतना रो, मेरा भी मर गया था पिछले साल। ये तो बात बनी, जख्म पे नमक छिड़क दिया? नहीं, बल्कि धीरे धीरे कुछ सांत्वना दो, धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातें सुना, धीरे धीरे थोड़ा पहले रो लो, रो के बाद फिर थोड़ा सा समझा दो। ब्राह्मा कह नहीं सकती मैं तुझे, है आप सारे ने तो चले ही जाने, रब ने दुनिया ही ऐसी बना। धीरे धीरे करके, ज्यादा ज्ञानमती ना बनो, ज्यादा ज्ञानवान नहीं, सूत्र करके फिर रो पड़ा, पहले थोड़ा सा विचार दे दिया, फिर रो पड़ा। हाँ, फिर रो के देख, रब ने ये मृत्यु लोक बनाया, ब्रह्मा थोड़ा सा आपका मन समझा लीजिए। हाँ, फिर रो पड़ा, फिर उसका रो लो, पिट लो, फिर पिटने के बाद फिर कह लो, ब्रह्मा कोई भी इस जहान में बचा भी है, नहीं बचे तो कोई नहीं। इसको बोलती है कड़छी वाला स्वभाव। देखा मेरे पुत्र ने कुछ सब्जी खा ली है, हाँ एक कड़छी आपने और डाल दी, फिर देखा उसने खा ली, एक कड़छी और डाल दी। थोड़ा सा ऐसे मौके पर थोड़ा सा ज्ञान दे दिया करो, जब वो पचा ले तो फिर एक कड़छी और डाल दी। ये नहीं कि आप ज्ञान के लिए छुट पड़ो, फिर वो बुरा बनाएगी, तेरा कोई मरेगा तो देखा कि तू इसका अपराध पक्का करेगा, फिर उल्टा ताना मारेगा आपको। थोड़ा करके एक एक कड़छी, एक एक कड़छी। हाँ यार बाबा, हिंदुस्तान के तरीके कितने अच्छे गए, हमारे महापुरुषों ने कितनी बढ़िया थी। तो वो ले लेना, थोड़ा सा हजम थी, इस तरह उसकी मदद कर लो। सांत्वना यूं दी जाती है। करुणा का भाव जरूर आएगा अगर आप समाज के मित्र बन गए हैं। समाज के मित्र आप जरूर बनेंगे अगर सारे प्राणियों के प्रति आपका राग द्वेष नहीं रहा। एक दूसरे के बाद गुण आने चाहिए। अगर मैं जाग गया हूं, हाँ, तो मुझे करवट ले लेनी चाहिए। और अगर मैंने करवट, देखो मैं क्या बोले जा रहा हूं, अगर मैंने करवट ले ली है तो मुझे दोनों पैर धरती पे रखने चाहिए। अगर मैंने दोनों पैर रात को धरती पे रखेंगे तो फिर सारा शरीर को बाथरूम में जाना चाहिए और मुझे सवेरे भगवान के चरणों में हाजिर देने की तैयारी करनी चाहिए। जाओ मैं पेट साफ करूं, जाओ मैं दातन कुल्ला मंजन करूं, फिर मैं स्नान करूं, फिर अच्छे कपड़े पहन के भगवान के चरणों में बैठ के हाजिर दूं। अगर मेरी आंख खुल गई तो सारी क्रियाएं जो होनी चाहिए। हाँ, अगर हम सारे प्राणियों के प्रति राग द्वेष नहीं करते तो हम समाज के मित्र बन गए होंगे। अगर हम समाज के मित्र हैं तो हमारे में दया की फीलिंग आ गई होगी, दया की वृत्ति आ जानी चाहिए। ये किसी पे दया नहीं की जा रही, अपने पे दया की जा रही है। एक तो अपने दर्द को दूर किया और सबसे बड़ी दया ये की जो अंतःकरण को मैंने निर्मल किया। वो जो पुराने संस्कार थे मेरी सरकार, हाँ वो धुले। महामूर्ख है वो, आप न बनना। वो मेरी देवियां महामूर्खा हैं, करना लगाइए स्त्रीलिंग के लिए, मूर्खा। क्यों? जो ये बातें, ये ऐसी दया भाव फर करके बोलती फिरती हैं। नी ब्राह्मा मेरी गल तो सुन, हाँ मैं बाजार फिट्टे लाना। अब ये हो गई एडवर्टाइजमेंट। ये आपने क्या कर दिया, ये गली में बैठ के बताने लगे तू तो बड़ी चंगी है। अब रब आपसे नाराज हो जाएगा। आपने भगवान के नाम पे करी से प्रगट ही नहीं करना था।
बल्कि कोई और आके कहती है भ्रावादा देखनी ये तो बड़ी चंगी है, क्या बाजार में इस तरह ये करके आई है, भगवान करी इसका गुण तो हमारे में भी आ जाए। ये कोई और कहता ले अपने मुंह मियां मिट्ठू, हम तो कोई देख ले हमारे से तो रहा ही नहीं जाता, गलत बात। या कभी बेवकूफी आपने कर ली हो, भाई हम तो सवेरे उठे बिना जाप किए बिना रह नहीं सकते, खबरदार, ये तो आपने इज्जत लेने के लिए अपनी बात बता दी ना। महापुरुषों ने, व्यास जी ने हमें 3 बातें कहा है, मत बताओ किसी को, भा 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 भोजन जो कोई घर में बना है मत बताओ। आज तो हमारे घर में खीर बनी थी, रबड़ी बनाई थी मेरी मां ने, ये बातें मत बताओ, भोजन वाली बातें घर में रखो। और भा भोजन, भा भोग, पति पत्नी के जो प्यार ये मत बताओ, मेरे पति तो बड़ी अच्छी है, कुआरियों को या दूसरी ब्याही को सारी बातें बताना बड़े पाप की भागन। या कोई नालायक पुत्र जिसने अभी भी शादी की है, आपने दूसरे अविवाहित जिनकी शादी नहीं उनको सारी गंदी बंदी बातें बता देना, शेम। भोग की बातें नहीं, पहला भोजन की बातें नहीं बतानी, भोग की बातें नहीं, तीसरा भजन की बातें नहीं बतानी। बा बा बा, हम तो जाप के बिना रह नहीं सकते, हम तो सत्संग के बिना रह नहीं सकते, नहीं सलोचना, बस भगवान नाराज हो गए। ये बातें कोई और बताए, अपने मुंह से तू ना बता, ये बातें सीक्रेट है। पति पत्नी की बातें, भोजन की बातें और भजन की बातें, बा बा बा, तीनों जितनी आप छुपा के रखेंगे उतने परमात्मा खुश होंगे। तो आपने दया की और अपने मुंह से बोल दिया, गलत। जैसे लिंकन जरा नहीं मान रहा कि मैंने दया की, मैंने तो अपने मन की दर्द को दूर किया, इसको आप दया कहेंगे? तुम सारे सभा वाले दया कह लो, मैंने तो अपने स्वार्थ को पूरा किया, मुझसे राय नहीं किया, मेरे मन में इतनी दर्द महसूस हुई, तुम इसे दया कहते हो, कहीं जाओ, पर मैंने तो अपने मन के दर्द को दूर किया, इसी को तो दया कहते हैं। हमसे रहा नहीं जाता, तो ये दया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो भगवान के सच्चे प्यारे को तो सच्चे प्यारे होते ही नहीं। मंदिर भी खुले हुए हैं, धर्मस्थान भी खुले हुए हैं, तीर्थ भी हैं, गुण नहीं, उस सिर्फ ये मंदिर चक्कर काट के आ जाओ, बस चरणामत लेके आ जाओ। ये नहीं कि जिस मंदिर में जाकर जिस परमात्मा को हमने मत्था टेका है, ये कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। जिस भगवान को हमने मत्था टेका है, हाँ, उनके उपदेश को भी तो याद करें। अगर हम शंकर के पुजारी हैं, अपने शिव मंदिर में गए, शिवालय में गए हैं, तो उनके उपदेश को कोई नहीं सोचता। अगर मैं भगवान राम की दासी हूं, हाँ, तो भगवान राम के उपदेश जो दिए था अपने लक्ष्मण को जंगल के अंदर, उसके पूछे जाने पर कितना चोटी का उपदेश, मैं उसके अनुसार अपने जीवन को बना रही हूं। क्योंकि भगवान ने कहा जो मेरी श्रद्धालु होती हैं लक्ष्मण, उनमें ये गुण आ जाती हैं। सिर्फ मत्था टेका धनुषधारी को और आ गए, ये कोई फायदा नहीं। या भगवान कृष्ण के मंदिर में हम गए और मत्था टेक लिया, चरणामत लिया और अद्धा पतासा पंडित जी ने दे दिया और लेके आ गए ना, उनके उपदेश के अनुसार हम जुटे लगे, तब जैसे अब हम कर रहे हैं। हाँ, भगवान को प्रणाम भी किया और जो उनको उपदेश को सुन करके अपने जीवन में डालना चाहते हैं, प्रभु बड़े खुश होते हैं, लेकिन आगे कहना नहीं। हमारे में तो ये गुण आगे नहीं कहना, वरना अगर कुछ कमाई की भी सही, खूब खाते, ऑल वेस्टेड। अपने दूसरा कितने नंदलाल गुजर जाए, नंदलाल के साथी जो है कहे अच्छे आदमी है, अच्छे नेक है, तो गुजर जाए तेरे पीठ के पीछे कहे पहले ये कैसी थी, अब ये कितनी अच्छी होगी सत्संग, ये दूसरे कहे, न कि तुम कहो, ना अपने गहने खुद न दिखाया कर। आ देख मेरे घर वाले ने ना सुंदर सुंदर बना के दिए, कलकत्ते में गए थे, 2 दिन और रुक गए कि मैं अपनी पत्नी के लिए ये अच्छे अच्छे गहने ले जाऊं। ये तुम क्या बोलती है, कमली रमली यमली, ये दूसरा कह तरह के गहने दिखाए, ये तो बड़ी चमक रहेंगे, ये नथनी, ये नथ बड़ी अच्छी तेरी, वो कहे ना कि मेरी नथ तो देख, मेरे ये तो देख, अच्छा लगता है ये ना, दूसरे गुण गाए। तो ये गुण जो भगवान जी बता रहे हैं, हाँ, ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। क्योंकि हमारे प्राणनाथ जो खुश होती हैं, हमारे परम पिता जो खुश होते हैं, उन्होंने बाद में आपको प्यार करके कहना है, यही है मेरा भक्त, सारे मेरे प्राणियों के साथ प्यार करता है, इसमें राग द्वेष नहीं है, और सारों का ये हमदर्दी है, और इसके दया का भाव है। जब भी किसी में कमी देखता है, जितने इससे भर पड़ता है वो दूर करता है, तब भगवान खिंचे हुए आपकी ओर आती हैं। खुद भगवान कहती हैं, आगे चल के खुद भगवान इन गुणों को देख के खुद कहती हैं, रहम उसकी हालत पे, घर उसके दिल में बनाता हूं।
और जो कमी बाकी रह जाती है, देखे दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। जो कुछ कमी अज्ञानता रहेगी, भगवान कहते फिर मैं किस मर्ज की दवा हूं, इसकी कमी को पूरा कर देता हूं, इसकी कमी को हटा देता हूं। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे एक मास्टर जी थे, भगवान उनको खुश रखे, शरीर छोड़ गए होंगे। जब वो पेपर देखते थे तो देखते इसके फर्स्ट डिवीजन में कोई 10 नंबर की कमी है। ऐसी कोई बहन जी मास्टरानी आपको मिली, ऐसे कोई टीचर आपको मिले? मेरे ख्याल नहीं मिले होंगे। तो देखते इसके 10 नंबर की कमी रहेगी फर्स्ट डिवीजन में। हाँ, तो वाह मास्टर जी वाह, कितना रिस्क ले लेते। खुद उसकी देख के भी इसने ये जवाब लिखा है और आधा सफा खाली छोड़ दिया। उस आधे सफे में खुद लिख देते और 10 नंबर और बढ़ा देते, खुद लिख के। ये भी उनको डर लगता है, किसने हैंडराइटिंग पहचाना तो ये इनके में फर्स्ट डिवीजन में, और किसी की सेकंड पोजीशन में थोड़े से नंबर रह गए तो खुद कई जवाब दे करके नंबर बढ़ा देंगे। वेरी गुड टीचर। हम ये भी करुणा है कि बच्चे का भविष्य में बड़ा फर्क पड़ेगा, ये भविष्य में बहुत अच्छी रहेगी। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश। ये तो आप अपने मुंह से नहीं कहना, गुणों की तारीफ खुद नहीं करनी, दूसरा करेगा तो उस पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो देख ली नहीं आपने, दया का भाव है ना, है जरूर है, लेकिन उसको प्रगट भी कर दिया करो। कुछ दे दिया, कहीं धन दे के, कहीं शारीरिक सेवा दे के, हाँ, कहीं अपनी वाणी से मीठे शब्द बोल करके, कहीं गए बेचारी रो पिट रही है, छाती कुटी जा रही है अपनी, हाँ थूत्र के, जैसे मैंने आपको झांकी दी है, थूतरा उसको पिलाई, जो आप समय आती है आपके पास बड़ी अच्छी बातें हैं, थूतरी करके उसको एक एक कच्ची दिए जाओ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।